हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था पे। तो आइए जानते हैं कि पार्सन्स का सामाजिक व्यवस्था क्या है। पार्सन्स समाज को व्यवस्था मानते हैं। व्यवस्था एक प्रकार का गुण है जो किसी संगठन में उत्पन्न होता है। यदि किसी संगठन के अंग इस प्रकार अंतः संबंधित हो कि किसी एक अंग का प्रभाव पूरे संगठन पर पड़े और पूरे का प्रभाव किसी अंग पर पड़े तो उसे व्यवस्था कहते हैं। अंश और संपूर्ण का ऐसा संबंध कि अंश का प्रभाव संपूर्ण पर और संपूर्ण का प्रभाव अंश पर पड़े तो व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। समाज के अंग इसी प्रकार के संगठन से जुड़े हुए हैं। यदि कारखाना बंद हो जाए तो मजदूर का परिवार संकटग्रस्त हो जाएगा। कारखाने के आसपास व्यापार मंदा पड़ जाएगा। एक इकाई में व्यवधान उत्पन्न होने से अन्य इकाइयों में भी व्यवधान उत्पन्न होने लगेगा। इकाइयों के परस्पर प्रभाव की परस्पर अदला बदली से समाज व्यवस्था का रूप लेता है। पार्सन्स ने इसे ही अंतर्गामी तथा निर्गामी संबंध बताया है। अंतर्गामी और निर्गामी प्रभाव किसी माध्यम से अदला बदला जाता है। जैसे मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं का लेन देन होता है। कारखाना परिवार को मजदूरी भुगतान के माध्यम से प्रभावित करता है। परिवार श्रमिक भेजकर कारखाने को प्रभावित करता है। यहाँ मजदूरी और श्रम अदला बदली के माध्यम है। समाज की सभी इकाइयाँ एक दूसरे से इसी तरह अदला बदली के संबंधों से जुड़कर व्यवस्था बनाती है। पार्सन्स का व्याख्या प्रकारवादी व्याख्या माना जाता है। अतः समाज व्यवस्था कैसे संगठित रहती है, इसका उत्तर देने में पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है वह प्रकारवादी परंपरा के अनुकूल है। पार्सन्स का प्रकारवाद। व्यवस्था के रूप में समाज तभी चल सकता है जब तक इसमें संगठन और संतुलन बना रहे, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। समाज व्यवस्था निरंतर चलती रहने वाली अथवा जीवित रहने वाली घटना है। अतः पार्सन्स के समाज व्यवस्था की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित है। पहला है, सामाजिक व्यवस्था की मूलभूत शर्तें क्या है। दूसरा है, समाज व्यवस्था में इन शर्तों की पूर्ति कैसे होती है। इन दो प्रश्नों के उत्तर में पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रस्तावित किया है। सामाजिक व्यवस्था के पूर्व प्रतिबंध या शर्तें। सामाजिक व्यवस्था के निरंतर चलते रहने के लिए कुछ शर्तों या पूर्व प्रतिबंधों का पूरा होना आवश्यक है। पार्सन्स ने जो पूर्व प्रतिबंध बताए हैं उन्हें हम दो वर्गों में रख सकते हैं। पहला है, यह आवश्यक है कि समाज व्यवस्था के सदस्यों की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुकूल होना चाहिए। आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद सदस्यों को इतनी फुर्सत होनी चाहिए कि वे समाज के सहभागी हो सके। दूसरा है, सामाजिक व्यवस्था के चलने के लिए यह भी आवश्यक है कि सदस्य सामाजिक प्रतिमानों के अनुकूल व्यवहार करते रहें। इस प्रकार वे समाज को व्यवस्थित रखने में सहयोग देते रहें। अधिकांश सदस्यों को अपनी भूमिका के अनुकूल आचरण करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि विघटनकारी और तोड़फोड़ की क्रियाओं से दूर रहना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत को और प्रखर करते हुए पार्सन्स ने 4 समस्याओं की अवधारणाएं बनाई है। व्यवस्था को जीवित रखने के लिए इन चारों की पूर्ति आवश्यक है। अतः प्रकारवादी विश्लेषण के अंतर्गत
ये चारों समस्याएं भी पूर्व प्रतिबंध के समान है। पार्सन्स ने अपनी पुस्तक सोशल सिस्टम में इन समस्याओं के प्रति संकेत किया और उस पुस्तक में भूमिकाओं के विभेदीकरण के अंतर्गत इनका उल्लेख किया। पहला है समायोजन, दूसरा है लक्ष्य पूर्ति, तीसरा है संकुलन और चौथा है संरूप अनुरक्षण। समायोजन। समायोजन उपव्यवस्था के अंतर्गत वे सभी प्रक्रिया आते हैं जिनके द्वारा सदस्यों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आवश्यकताएं अनंत है और साधन सीमित है। सामाजिक व्यवस्था का यह कार्य है कि सीमित साधनों से अधिक सदस्यों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। समस्त प्राकृतिक एवं भौतिक साधनों का उपयोग समायोजन होता है। पार्सन्स इस उपव्यवस्था को अर्थतंत्र की संज्ञा भी देता है। दूसरा है लक्ष्य पूर्ति। समाज व्यवस्था के कुछ लक्ष्य होते हैं। साधनों को लक्ष्य की पूर्ति में लगाना तभी संभव है जब शक्ति का प्रयोग किया जाए। राज्य की संस्था शक्ति का प्रयोग करती है। पार्सन्स इस व्यवस्था के राजतंत्र की संज्ञा देता है। तीसरा है संकुलन। समाज व्यवस्था में अनेक उपव्यवस्थाएं होती हैं। अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था आदि उपव्यवस्थाओं का परस्पर ऐसा संकुलन होना चाहिए कि सभी मिलकर समाज व्यवस्था को चलाने में सहायक हों। अतः सभी उपव्यवस्थाओं को एक सूत्र में बांधे रहने का कार्य संकुलन कहलाता है। अब आया संरूप अनुरक्षण। समाज व्यवस्था गतिमान रहती है। उसमें तरह तरह के तनाव और विचलन की प्रवृत्तियां उभरती रहती हैं। व्यवस्था तभी चल पाएगी जबकि इन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखा जाए। समाज व्यवस्था की ओर से यह प्रयास किया जाता है कि सदस्यों की इच्छाएं यथार्थ की सीमा से अधिक न होने पाए। अतः सांस्कृतिक मर्यादाओं के अंतर्गत ही सदस्यों की इच्छाओं को सीमित रखना समाज व्यवस्था का कार्य होता है। पूर्वोक्त चारों प्रकार्यात्मक समस्याओं का समाधान करना समाज व्यवस्था का प्रकार्य है। व्यवस्था के रूप में समाज तभी चल सकता है जब तक कि इन चारों पूर्व प्रतिबंधों की पूर्ति होते रहे। धन्यवाद।